और आखिरी चीज वह हयातक कब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए, इसके पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारी रूह को कब्ज कर ले, तुम्हारी सांसें बंद हो जाएं, तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाए। तुम अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के कामों में गुजारो। मेरे प्यारे साथियों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी, कुरान के 30वें पारे की आयत, सूरह इंशिकाक की आयत, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तू जितनी मेहनत कर ले, तू जितना भी स्ट्रगल कर ले, तू जितना भी हाथ पैर मार ले, तुझे एक दिन अपने रब के पास जाना है, तुझे अपने रब से मुलाकात करना है। कितना बड़ा पैगाम इस आयत के अंदर छुपा हुआ है। इंसान दुनिया में जितना भी काम कर ले, जितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेस और कारोबार कर ले, जितना से बड़ा प्रॉपर्टी बना ले, घर मकान बना ले, कुछ भी कर ले, एक दिन उसे मौत आएगी और उसे अपने रब के पास जाना पड़ेगा। जब सबको अपने रब के पास जाना है तो फिर हमें और आपको अपने रब के पास हम किस हाल में जाएं, इसकी हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए। आज कितने मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं, आप यकीन कीजिए, हम जब खबरें सुनते हैं कि कटिहार के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, किशनगंज के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पटना के अंदर, बनारस के अंदर, जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं हमारा खून खौल उठता है, हमारा खून खौल उठता है मेरे भाई, कि एक मुसलमान लड़की, क्या उसको यह भी नहीं मालूम कि हम इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब में जा रहे हैं, हम कितनी बड़ी नेमत से अपना हाथ धो रहे हैं। इस कायनात की अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है मेरे प्यारे साथियों तो वो इस्लाम है। इसीलिए जब अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल किया और सूरह मायदा की जब आयत अल्लाह ने नाजिल की तो उस आयत में अल्लाह ताला ने इस्लाम को अपनी नेमत करार दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर लिया, इस्लाम को चुन लिया। अब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तुम लेकर के आओगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। एक मुसलमान लड़का या लड़की कैसे इस्लाम को छोड़ सकता है जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़ करके तुम कोई दूसरा मजहब अगर लेकर के आओगे अल्लाह की बारगाह में कोई दूसरा मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाइयों। हम 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं हम 17 बार अल्लाह के सामने ये दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह तू हमको इस्लाम के ऊपर चला, तुम सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ था, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह तू हमें उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, यानी यहूदियों के रास्ते पर तू हमको मत चला, वलज़ालिन। और अल्लाह तू हमें गुमराह लोगों के रास्ते पर भी न चला, हमें ईसाइयों के रास्ते पर भी न चला। हम 17 बार सुन्नतों को छोड़ दीजिए, वित्र की नमाज को छोड़ दीजिए, नवाफिल को छोड़ दीजिए, सिर्फ फर्ज की अगर गिनती की आप बात करें तो फजर से लेकर के इशा तक 5 टाइम की नमाज में हम 17 बार अल्लाह से क्या मांगते हैं? दौलत नहीं मांगते हैं, औलाद नहीं मांगते हैं, दुनिया का सुकून नहीं मांगते, हिदायत मांगते हैं। और हिदायत कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इस्लाम की। आज कोई इस्लाम को छोड़ सकता है? अरे इस्लाम तो वो नेमत है जिसको मरते दम तक बचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में वो आयत पढ़ा करते थे सूरह आल इमरान की, जो सुनते सुनते आपको भी याद हो गई होगी।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो जितना अल्लाह से डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। सुना है कि नहीं आपने ये आयत? याद है ना आपको? इसमें अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में? इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहा, सारी जिंदगी रोजा रखता रहा, हज भी उसने कर लिया, उम्रा भी उसने कर लिया, मरने के पहले उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, वो मुशरिक हो गया, वो मुर्तद हो गया, और उसका खात्मा इस्लाम के ऊपर नहीं हो पाया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नर रजुल लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्ना। कभी कभी ऐसा होता है इंसान जन्नतियों वाला अमल करता है, नेक अमल करता है, लेकिन इंसान हकीकत में जहन्नमी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल करता है, लेकिन हकीकत में वो जन्नती होता है। इसलिए कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खात्मा पर है। इंसान का खात्मा किस चीज पर होता है? इंसान मरता है तो किस हाल में मरता है? तौहीद तो वो चीज है मेरे भाई, इस्लाम तो वो चीज है कि इस्लाम के ऊपर ही हमें मरने का भी ऑर्डर दिया गया है, मरते दम तक इस्लाम की हिफाजत करने का ऑर्डर दिया गया है। आज कैसे ऐसा हो रहा है? मुसलमान लड़कियां आज प्यार और मोहब्बत के नाम पर और इश्क और प्यार के नाम पर कभी रोहित से प्यार कर रही हैं, कभी राहुल से प्यार कर रही हैं, कभी रोहित के साथ भाग रही हैं, कभी राहुल के साथ भाग रही हैं। और आज इंटरनेट पर और फेसबुक पर आपको ऐसे हजारों वाकयात मिल जाएंगे, हजारों वाकयात मिल जाएंगे। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाई जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई। जालिम अबू जहल ने सुमैया के हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया, एक तरफ उनके जवान बेटे को भी बांध दिया, एक तरफ उनके शौहर यासिर को भी बांध दिया। ऐ सुमैया, हम तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे, तू अगर इस्लाम को छोड़ दे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दे। ऐ सुमैया, हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे सताना छोड़ देंगे, तुझे परेशान करना छोड़ देंगे। सुमैया कहती हैं, अबू जहल, ऐ जालिम, तू मेरी जान भी ले ले, तू मेरी जान भी ले ले, मगर मैं इस्लाम को छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकती, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ नहीं सकती। फिर जालिम अबू जहल ने सुमैया के बदन के कपड़े उतार दिए। जवान बेटा सामने बधा हुआ है, शौहर सामने बधा हुआ है, जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया, मादरजात पर हना कर दिया गया, सर से पैर तक नंगा कर दिया गया। ऐ सुमैया, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं। ऐ सुमैया, तूने अपने जवान बेटे के सामने नंगा होने की अज़ियत को तो बर्दाश्त कर लिया, मगर ऐ सुमैया, तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया, तूने तौहीद से समझौता करना गवारा न किया। फिर अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ सुमैया को नंगा करने के बाद उनकी शर्मगाह पर बर्छी से हमला करके उनके बेटे के सामने उनको शहीद कर डाला। ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो नेमत है जिस नेमत को बचाने के लिए सुमैया ने जान दे दी, मगर इस नेमत को उसने नहीं गंवाया। हम गरीबों का कैपिटल यही है मेरे भाई, हम गरीबों के पास कुछ नहीं है सिवाय इस्लाम के। कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए? हम कह देंगे अल्लाह तेरा दीन लेकर के आए, तेरी तौहीद लेकर के आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए। और अल्लाह की कसम, एक मुसलमान मजदूर होगा, रूखी सूखी रोटी खाने वाला और मामूली खाना खाने वाला और झोपड़पट्टी में रहने वाला होगा, और कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा और अल्लाह पूछेगा तू क्या लाया है, और बंदा कहेगा रब मैं तेरी तौहीद लेके आया हूं, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और बड़े बड़े
मुंबई के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला और करोड़ों और अरबों का मालिक इंसान होगा और अल्लाह की बारगाह में आएगा और अल्लाह पूछेगा तेरे पास मेरी तौहीद है कि नहीं, तेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास दौलत बहुत है, मेरे पास सोना चांदी बहुत है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है। अल्लाह कहेगा सब कुछ है तेरे पास तौहीद है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। अगर बंदा कहेगा इस्लाम नहीं है मेरे पास, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम में दाखिल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी सबसे बड़ी अगर दौलत है तो यही ईमान है, यही इस्लाम। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह हमको इस्लाम के अंदर आने के बाद अब इस्लाम से कभी निकलने की नौबत हम पर ना आए। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत अता फरमा दी तो हिदायत के कबूल कर लेने के बाद और इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद है अल्लाह कभी भी हमारे दिलों के अंदर कजी ना आने पाए, कभी भी हमारे दिलों के अंदर गुमराही ना आने पाए। हमें गुमराही से बचा करके रखना। और जानते हो सवारी पर बैठने की दुआ याद है कि नहीं? मेरी 3 साल की बच्ची को याद है माशाअल्लाह। और अभी हमारे सिकंदर साहब का बेटा हदीसों को सुना रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अपने बच्चों को मेरे भाइयों ये सब सिखाना चाहिए। सवारी पर बैठने की दुआ आप जब पढ़ेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे आपको पढ़ता हुआ देख करके आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। और सवारी की जब आप दुआ पर गौर कीजिएगा, दुआ के उन अल्फाज में हमने अल्लाह से क्या क्या नहीं मांग लिया मेरे भाइयों, उस दुआ के अंदर हमने सब कुछ मांग लिया। जैसे हम सवारी के ऊपर बैठे, हमने कहा सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, बड़ी पाक है वो जात जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है। हम तो इसको अपने काबू में नहीं कर सकते थे, वमा कुन्ना लहू बिमुक़रिनीन, हम इस सवारी को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते थे। जो वो तो अल्लाह की जात है जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा, ऐ अल्लाह तू हमारे सफर को आसान कर दे। वत्वी अन्ना बोदा, और ऐ अल्लाह तू सफर की दूरी को लपेट दे, तू सफर के फासले को कम कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वसाई सफर, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सफर में आने वाली परेशानियों से। व कआबतिल मंजर, और सफर के अंदर कोई बुरा मंजर मैं देख लूं, मैं इससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ। व सूइल मुनक़लबि फिल माली वल अहल, और ऐ अल्लाह जब मैं सफर से अपने घर लौटूं तो अपने बीवी बच्चों को किसी खराब हालत में न देखूं, किसी बुरी हालत में न देखूं। और इसी दुआ के अंदर अल्लाह के नबी एक और दुआ करते थे, वमीनल हौरी बादल कौरी, और आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हौर से, कौर के बाद, कौर के बाद हौर से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये हौर का मतलब क्या है और कौर का मतलब क्या है? पगड़ी देखो, पगड़ी बोलो भाई, पगड़ी देखो नहीं देखो? क्या बोलते पगड़ी को बंगला में? पोगड़ी, पगड़ी बोलते, घुमाते नहीं उसको, पोगड़ी नहीं बोलते। तो पगड़ी को अरबी में पगड़ी के लपेटने को बोलते कौर। गौर कीजिएगा, पगड़ी के लपेटने को क्या बोलते? कौर। अलकौर का मतलब पगड़ी को लपेटना, और अलहौर का मतलब पगड़ी को खोल देना। अल्लाह के नबी क्या दुआ कर रहे हैं? आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं मिनल हौरी बादल कौर, इस्लाम की पगड़ी को लपेटने के बाद है अल्लाह इस्लाम की पगड़ी खुल न जाए। कभी आपने गौर किया होगा, पगड़ी को बांधने के टाइम बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा सेट करना पड़ता है, बड़ा डिजाइन देखना पड़ता है, आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन पगड़ी को खोलने में कोई टाइम नहीं लगता। आपने गौर किया होगा कि मकान को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मकान को गिराने में बुलडोजर का एक हमला काफी होता है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद मैं दोबारा मुर्तद हो जाऊं, मैं दोबारा इस्लाम को छोड़ दूं, तेरी इताअत के रास्ते पर आ जाने के बाद मैं तेरी नाफरमानी का काम करूं। ऐ अल्लाह मैं इन तमाम चीजों से तेरी पनाह चाहता हूं। एक इंसान पहले से गलत काम कर रहा है, वो बुरा कर रहा है,
मगर एक इंसान सीधे रास्ते पर आने के बाद गलत काम करे, ये ज्यादा अफसोस की बात है। एक आदमी ऑलरेडी नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो भी गलत कर रहा है, मगर एक नमाज पढ़ने लगा था, पांचों टाइम का पाबंद हो गया था, उसके बाद उसने नमाज छोड़ दी, ये ज्यादा अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, आए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं हौर कौर के बाद हौर से, तेरी इताअत के काम करने के बाद तेरी नाफरमानी का काम मैं करूं, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ये भी दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम कर दे, जमा दे। दिल जो है ना, दिल को अरबी में कल्ब बोलते हैं। जानते हो दिल को कल्ब क्यों बोलते हैं? कल्ब के माने अरबी में होते हैं पलटना। दिल हमेशा पलटता रहता है, दिल चेंज होता रहता है, दिल कभी एक हालत में नहीं रहता है। इसीलिए दिल का नाम कल्ब पड़ा, क्योंकि दिल हमेशा पलटता रहता है। और जब दिल पलटता रहता है तो अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि ऐ दिलों के पलटने वाले, ऐ दिलों के चेंज करने वाले, ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर स्टेबल कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर फिक्स कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा दे, मेरे दिल के अंदर कभी गुमराही ना आए, कभी कोई कजी ना आए, कभी कोई टेढ़ापन ना आए। जब अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या आपको हमारे बारे में भी डर है? हम तो आपके ऊपर ईमान लाए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, कि आपको हमारे बारे में भी डर है कि हमारा दिल पलट जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अनस, इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुअैन मिन असाबिर रहमान। ऐ अनस, तमाम के तमाम इंसानों के दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है। अब अल्लाह की दो उंगलियां कैसी हैं हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह की उंगली है। हम नऊज़ुबिल्लाह ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की उंगली हमारी उंगली की तरह है। अल्लाह की उंगली है, हम ईमान रखते हैं। अब अल्लाह की उंगली कैसी है, कैफियत हम नहीं जानते। सारे आदम के औलाद के दिलों को अल्लाह ताला अपनी दो उंगलियों के दरमियान घुमाता रहता है। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ दिलों के फेरने वाले और ऐ दिलों के पलटने वाले, तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख दे। आज मेरे भाइयों, इस दुआ को हमें और आपको पढ़ने की जरूरत है। ये फितरों का दौर है, और नबी ने इस दौर के बारे में कहा था कि शाम को आदमी मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा। और आज वो दौर और हालात हम देख रहे हैं मेरे भाई। आज कितने मुसलमान लड़की और लड़कियां हैं जो इस्लाम के मानने वाले थे, मुसलमान घर में पैदा हुए थे, मगर बाद में वो मुर्तद हो गए, इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया, या इस्लाम को छोड़ करके दूसरा मजहब कबूल कर लिया, या फिर वो मजहब से ही दूर हो गए, वो मुल्हिद हो गए, वो बेदीन हो गए। आज कितने बड़ी तादाद में नौजवान लड़कों के अंदर भी ये बीमारी आ रही है, और नौजवान लड़कियों के अंदर भी ये बीमारी आ रही है। और इस दौर में हमें और आपको करना क्या चाहिए, इस पर भी कुछ बातें आप सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें इस्लाम पर चले, इन मदरसों को कायम रखो मेरे भाई। स्कूल तो खुलते रहेंगे, कॉलेज तो खुलते रहेंगे, आपके बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर तो बनेंगे, इंजीनियर तो बनेंगे, वकील तो बनेंगे, मगर उनको कॉलेज में, स्कूल में कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि अल्लाह कौन है। उनको कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि रसूल कौन है, उनको ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। उनको ये सारी बातें अगर बताई जाएंगी तो इन्हीं मदरसों में बताई जाएंगी। इसलिए इन मदरसों की हिफाजत करो, इन इल्म दीन के मरकजों की हिफाजत करो, और अपने बच्चों को दीन की तालीम करने वाला अमल करें। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वगिना का कब्ल फक्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, आज अगर तुम्हारे पास दौलत है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो। अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखो, अपने कपड़े के ऊपर भी खर्च करो,
ये भी इस्लाम की तालीम नहीं है। पैसा है हमारे पास, हम फटा पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम नहीं। पैसा है हमारे पास, हम देसी मुर्गा खा सकते हैं, मगर हम साहब घर में दाल बनवा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे देसी मुर्गा। क्यों नहीं खाएंगे साहब? अरे यार पैसा बचाएंगे, ऐसा पैसा मत बचाइए, ऐसा पैसा मत बचाइए। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने बीवी बच्चों को अच्छा पहनाओ, ये भी इस्लाम की तालीम। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी ने देखा बड़े फटे पुराने कपड़े पहने। अल्लाह के नबी ने पूछा माल है आपके पास? हाँ अल्लाह के नबी बहुत माल है, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने बकरियां हैं मेरे पास, इतने भेड़े हैं मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा आताकल्लाहु मालन फलयुरा असर नेमतुल्लाहि अलैका। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, माल दिया है, तो उस माल का असर आपके ऊपर नजर आना चाहिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो ठीक है, आप फजूल खर्ची न करें। आप 500 रुपए का जूता पहन सकते हैं, आप बिला वजह 20-20 हजार का जूता पहन रहे हैं। आप 500 की घड़ी लगा सकते हैं, आप 10-10 हजार की घड़ी लगा रहे हैं। इतने महंगे शौक न पालें, लेकिन ठीक है आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम इसकी तालीम देता है। तो अपनी दौलत की कदर करो। मदरसे का जलसा हो रहा है, आप जानते हैं, सीमांचल में बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे जलसे चंदे के लिए हो रहे हैं, चंदे के लिए जलसा हो रहा है। अब आप इंतजार में बैठे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब बंगला में गा गा के आपके लिए जन्नत की दुआ करेंगे, तब आप लाके चंदा देंगे? भाई वो तो हम नहीं कर सकते, हमें तो बंगला आती भी नहीं है, थोड़ी बहुत केमुन आचेन भालो आचेन थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। अब आप हमसे कहें कि साहब आप चंदा उतारिए और आप बंगला में इनको दुआएं दीजिए, और मैं जो बंगला के चंदा करने वालों को सुनता हूं, तो मैं तो कभी कभी बनारस में जाके लोगों से बताता हूं कि साहब हमने तो ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं बंगाल और सीमांचल में कि वो बेचारे चंदा ले रहे हैं, और जो मोहल्ले का और गांव का सबसे कंजूस इंसान है उसकी भी जेब में से वो पैसा निकाल लेते हैं। जो 500 देने वाला है उससे 5000 निकालने का हुनर रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी कला है साहब। हम तो 500 नहीं निकलवा सकते किसी से, वो 5000 निकलवा लेंगे। तो मेरे भाइयों, अब आप मदरसे में आए हैं, जलसे में आए हैं आप, और आपको पता है कि आप चंदे के जलसे में आए हैं, और आपकी जेब में 1000 रुपये और आप दे रहे हैं 100 रुपये, ये मुनासिब नहीं। आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की राह में, मदरसे में, मस्जिदों में, यतीमों के लिए आप जहां पर भी नेकी के रास्ते में पैसा खर्च कर सकते हैं, आप दिल खोल करके खर्च कीजिए, इसलिए कि गारंटी नहीं है ये पैसा, कहते ना हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। हमने देखा है बहुत सारे करोड़पति हैं, कल करोड़पति थे, आज वो रोडपति हो गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। आज अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, दिल खोल करके इन मदरसों में और अल्लाह के इन दीन के किलों में और इन इदारों में आप खर्च कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी दौलत की कद्र करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। और चौथी चीज, व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम अपने टाइम की कदर करो, अपने वक्त की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। तुम्हारे पास अगर 10 मिनट का टाइम बच रहा है, बीवी बच्चों का हक अदा करने के बाद, अपने बिजनेस और कारोबार का काम करने के बाद अगर 10 मिनट का टाइम भी तुम्हारे पास बच रहा है, उस 10 मिनट का तुम सही इस्तेमाल करो। उसको फिल्में देखने में, गंदे वीडियोस देखने में और फिल्मी गाने सुनने में गुजारो मत, उसको सही जगह गुजारो। 10 मिनट में आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, 10 मिनट में आप किसी आलिम का अच्छा बयान सुन सकते हैं, 10 मिनट में आप कोई मसला मसाइल सीख सकते हैं। 10 मिनट भी अगर 24 घंटे में आप अल्लाह के दीन के लिए निकाल सकते हैं तो निकालिए मेरे भाइयों। टाइम निकाला जाता है, टाइम निकलता नहीं है। दीन के कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप अगर सोचेंगे कि हम जब टाइम मिलेगा तब निकालेंगे, तो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप गौर कीजिए और 24 घंटे में जो भी समय आपको मिलता है उसका सही इस्तेमाल आप कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ।